बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। पाकिस्तान की तरफ से DGISPR ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है, पाकिस्तान जो करेगा पूरी दुनिया में गूंज होगी। अभी तो पाकिस्तान ने उस तरह कुछ किया ही नहीं। इसका मतलब यह है कि जो ड्रोन हमले पाकिस्तान पर किए गए, जिनकी तादाद 29 बताई गई है, उसके बारे में DGISPR ने तफसील से बताया। अब इन ड्रोन्स हमलों का भी बदला अभी लिया जाना है और भारत ने जो कुछ कहा कि कई शहरों में उसके हमले हो गए हैं, अमृतसर में भी हो गए हैं, मिसाइल फायर हुए हैं, मिसाइल वहां दिखाए जा रहे हैं और सारा मीडिया उनका कह रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, भारत में आग लग गई है, कुछ 30 शहरों में पाकिस्तान ने हमले कर दिए हैं। DGISPR ने कहा कि आप फिल्म और सिनेमा की दुनिया से बाहर आएं और हकीकत में रहें। ये अब 21वीं सदी है, इसमें हकीकत छुप नहीं सकती और जब हम कुछ करेंगे तो दुनिया को भी पता चलेगा, आपको भी पता लगेगा, आप उसको छुपा नहीं सकेंगे। और जो ड्रोन हमले पाकिस्तान की तरफ किए गए सब नाकाम बनाए गए। एक ड्रोन फटा है जिससे 4 जवान जख्मी हुए, बाकी ड्रोन्स के टुकड़े जिस तरह से गिरे उनकी वजह से 3 सिविलियंस, 3 शहरी शहीद हुए हैं। अब ये ड्रोन्स का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ये बड़ी अहम बात है। जमील फारूकी मेरे साथ हैं, बहुत जबरदस्त एंकर पर्सन, तज्जियाकार, सहाफी हैं और बड़ी दबंग गुफ्तगू करते हैं। जमील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएं, ये जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है, कहा जा रहा है कि जिस तरह राफेल तैयारे गिरे हैं और भारत को अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या, क्योंकि दुनिया में पहली दफा हुआ है कि राफेल इस तरह से मार गिराया हो किसी ने। तो फ्रांस भी परेशान है जिनके तैयारे थे, डिसॉल्ट कंपनी भी परेशान है, ये क्या हो गया है हमारे साथ, और भारत भी परेशान है कि क्या बन गया। तो अब वो शायद जुर्रत नहीं कर रहे राफेल को उड़ाने की और पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब लाने की, और अब ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपने प्रोग्राम का आगाज कर दिया है इस टेलीविजन से। बहुत शुक्रिया। जो कुछ भारत चाह रहा है, भारत कभी भी इस खित्ते के लिए अमन की बात या दिल से या दिमाग से सोच के उसके ऊपर अमल पैरा होने का सोचता नहीं था। माजी में भी हमारे हुक्मरानों ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया, रिटेलिएट किया, लेकिन जिस तरह से वॉर मॉन्गरर इंडिया ने गुज़िश्ता 72 घंटे के अंदर इररिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का मुजाहरा किया है, मेरा ख्याल है कि ये शायद पिछले कोई 70 साल तारीख में हमने इस तरह की दरअंदाजी नहीं देखी है। अब देखिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट यही कर सकती है कि वो अपने डिफेंस को बेहतर कर सकती है। वो अपने डिफेंस सिस्टम से एक अटैक करने वाले वॉर मॉन्गरर के मिसाइल्स को, उसके ड्रोन्स को उड़ाकर रख सकती है, डिसएंगेज कर सकती है, उसको तबाह बर्बाद कर सकती है, नेस्तो नाबूद कर सकती है। इंडिया चाह रहा है वो फॉल्स फ्लैग के जरिए अपने झूठ को सच बनाकर दुनिया के सामने पेश करता रहे, तो ये मुमकिन नहीं है। हमारा जो रिस्पॉन्स था बड़ा प्रॉम्प्ट था। अब देखिए ना, वही मोदी है ना जो कहते थे कि राफेल होता तो हम पता नहीं 2019 में क्या कर डालते। कर लिया आपके राफेल ने जो करना था, 3 राफेल तबाह कर दिया हमारी एयरफोर्स ने। तो मेरा ख्याल है कि इट वाज द बेस्ट रिस्पांस एट दैट टाइम। कुछ चीजों में मुझे जाती, ये मेरा ओपिनियन है, मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूं, पेट्रियाट हूं, लॉयल हूं इस मुल्क के साथ, सरजमीन के साथ। इसी के तरानों में हमारी आंख खुली है, इसी में हम जवान हुए, इसी में हमने अच्छा टाइम भी देखा है, बुरा टाइम भी देखा है। मुझे लगता है कि जब आपकी हमीयत और सालमियत के ऊपर कोई अटैक कर रहा होता है, डिफेंसिव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जवाब अटैक से देना चाहिए, उसमें टाइम जाया नहीं करनी चाहिए। इसमें 25 करोड़ अवाम की मोहब्बतें, टैक्स पेयर का जज्बा, ये सब चीजें शामिल हैं। और जाहिर है कि 25 करोड़ लोगों का जज्बा या मोराल मजीद हाई हो जाता है अब जब आप फौरन उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, अटैक करते हैं। अच्छा जमील, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का मुजाहरा बिल्कुल सही। और दुनिया में अब नजर आ रहा है ना कि एग्रेशन और दहशतगर्दी कौन फैला रहा है, सिविलियंस को भारत ने निशाना बनाया। एक तो ये सवाल है कि ये फौज को बराह रास्त एंगेज क्यों नहीं करते। जो पहली स्टेटमेंट आई थी ये कहते हुए कि जी ये सिंदूर ऑपरेशन है, उसमें ये लिखा हुआ, बताया हुआ है कि जी हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तो निशाना ही नहीं बनाया, हम तो बड़े अच्छे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने कोई एग्रेशन उस तरह नहीं दिखाया, या उसमें ये लफ्ज था कि एस्केलेशन नहीं की, हम चीजों को बढ़ा नहीं रहे। अच्छा, इसमें एडमिशन है, ये इतराफ जुर्म है कि आप फौज को निशाना नहीं बना रहे, इसका मतलब है सिविलियंस को बना रहे हैं। दूसरी बात ये शहरियों को, शहरी इलाकों को। तो ये फौज से खौफजदा है कि डायरेक्ट उनको एंगेज किया तो बड़ी मार पड़ेगी। LOC पर भी हमने देखा है, और शायद अभी तक वो एयरफोर्स के झटके से निकल नहीं रहे, जिसकी वजह से अब उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। ये जो DGISPR ने कहा कि जब हम कुछ करेंगे तो दुनिया में गूंज होगी, जब हमने भारत में किस तरह अटैक किया, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने सोच रखा है कि क्या करना है।
शायद एक सरप्राइज एलिमेंट भी हो। देखें उसामा, ये जो कन्फेशन है इंडिया के एंड के ऊपर कि उन्होंने सिविलियन टारगेटेड अटैक किया, एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है? वॉर को शुरू करना। जिसने एक्ट ऑफ वॉर किया है उसी ने एस्केलेट किया है। पाकिस्तान ने तो बड़े रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का मुजाहरा किया। मैंने कहा कि इतना सबर तहम्मुल ये पाकिस्तान जैसा मुल्क ही दिखा सकता है भाई। इन्होंने तो घटियापन का नेक्स्ट लेवल कर दिया। पहलगाम के अंदर जो कुछ किया फॉल्स फ्लैग, एवरीबडी नोज। पुलवामा के अंदर जो कुछ किया फॉल्स फ्लैग, एवरीबडी नोज। जो कुछ उन्होंने उड़ी के अंदर किया फॉल्स फ्लैग था, एवरीबडी नोज। फिर पाकिस्तान सरप्राइज एलिमेंट देने का हमेशा से एक मलिका रखता है, खासा है। 2019 के अंदर हमने पायलट समेत उनको दिखा दिया पकड़ करके कि हम क्या कर सकते हैं। तैयारा गिराया MiG-21, हमें याद है अच्छी तरह। अब राफेल, एक फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया, कल CNN इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा था। एक खबरसां इदारे के बंदे ने बाकायदा वहां पर कोट करके कहा कि राफेल को पाकिस्तान ने तबाह किया है। उन्होंने एक की कंफर्मेशन की, लेकिन इंडिया खुद 3 मान रहा है। पाकिस्तान ने कह दिया 3 हमने गिराए, तो बात खत्म हो गई। लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि हमने एस्केलेट नहीं, एस्केलेशन क्या होती है? आप पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसते हो, नामुरादो। आप पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर मुरीद के अंदर मस्जिद को निशाना बनाते हो। आप पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर सिविलियंस को 31 सिविलियंस को शहीद कर देते हो। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि रिटेलिएट ना करे, फिर फॉल्स फ्लैग करते हो। कल रात आपने अपने शहरों के अंदर खुद हमले करवा के अमृतसर, अब बताए ना, मतलब गॉड विलिंग, मतलब इनका अंदाजा कीजिए इनके माइंड का कि पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब के अंदर, व्हाई पाकिस्तान शुड show retaliation in Indian Punjab, knowing this fact that there are so many Sikhs there. तो आप सिक्स को कैसे टारगेट करेंगे जब उनका गुरुद्वारा इधर है, जब उनका पंजा शरीफ इधर है? नहीं, मसला सारा ये है, ये इंडिया फॉल्स फ्लैग करके, एस्केलेशन खुद करके दुनिया को वॉर मॉन्गरर की हैसियत से फिल्म दिखाना चाहता है कि हम ये कर रहे हैं। पाकिस्तान डज हैव द कैपेबिलिटी टू शो द सरप्राइज एंड पाकिस्तान विल सरप्राइज। ये मैं आपको बता दूं। गो इसमें फिर भी मेरी अपनी एप्रीहेंशन ये है कि हमें पहले कर लेना चाहिए था। अब बैरल इसके ऊपर सरप्राइज आएगा जिस तरह DGISPR ने कहा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज भी है उसामा साहब, इसमें एक और चीज भी है। माजरत के साथ आपका थोड़ा सा वक्त मैं लूंगा। देखिए, दुनिया में जहां कहीं भी इस तरह की वॉर एस्केलेशन होती है, जो वॉर को एजिटेट करता है, जो शुरू करता है, एक्ट ऑफ वॉर करता है, उसके अगेंस्ट दूसरा मुल्क ये राइट रखता है, जिनेवा कन्वेंशन के तहत भी ये राइट रखता है कि वो उसको चीजों को इंटरनेशनलाइज करे, सबूत दे। पाकिस्तान के पास सारे सबूत मौजूद हैं। बस एक चीज की जरूरत है, जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल रिफ्ट है, बाय एनी मींस उसको खत्म करके सबको एक साथ बिठाएं, ठीक है, मुशावरत करें और इंडिया के इस प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब सब मिलकर दे। सही है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। और उमर दराज गोंदल मेरे छोटे भाई, बहुत जबरदस्त एंकर पर्सन, तजियाकार भी हैं और रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। खासतौर पे मौजूदा हालात में इस वक्त बहुत जबरदस्त व्लॉग्स भी कर रहे हैं। जमील फारूकी की तरह ही उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और उनसे भी बात करेंगे, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। और उसमें बात करेंगे जो भारत वॉर क्राइम्स का मुर्तकिब हो रहा है, क्या ये इंटरनेशनल केस भी बनता है? और जो बात DGISPR ने कही है कि हम जो जवाब देंगे गूंज पूरी दुनिया में होगी, ये क्या होने जा रहा है? ब्रेक के बाद द पल्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ जमील फारूकी हैं और उमर दराज गोंदल ने, मेरा छोटा भाई भी है, उसने मुझे ज्वाइन किया है। उमर, अभी ब्रेक में मैं आपसे भी समझ रहा था कि आप चूंकि रिपोर्टिंग में भी जाते हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखते हैं, लोगों का जज्बा, लोग क्या कह रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन ये जो DGISPR ने बात की है कि जब हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी, गूंज होगी पूरी दुनिया में, इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा काम सोचा हुआ है और उसका मौका देखा जा रहा है कि किस वक्त वो करना है। पंजाबी में कहा जाता है गले में ढोल डाल दिया जाए तो उसको बजाना पड़ता है। अभी तक जो कुछ हुआ ये हमने डिजाइन नहीं किया। आपने हमला किया, राफेल हमें गिराने पड़ गए, आपकी चॉइस थी। आपने ड्रोन भेजे, हमें गिराने पड़े। जिस तरह वो कह रहे थे कल आपने मलबा उठाया, आपके जहाजों का था, आज फिर आपके जहाजों का मलबा था, लेकिन हमने उठा लिया, चलें इस तरफ आ गया। एज ऑफ दिस मोमेंट मेरा ख्याल है अभी हमने कुछ किया नहीं है। किया से मुराद ये है कि अब अभी हम जवाब आपको वो दे रहे हैं जो आप मिसाल के तौर पे मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, मैंने आपका हाथ पकड़ा है, अभी आपने जो थप्पड़ या हाथ उठाने की कोशिश की, मैंने भी उसका जवाब देना है। आज जो बॉडी लैंग्वेज थी DG साहब की और उसके साथ इसाक डार की, वो डिफरेंट थी। रात जो अग्रेशन था, गुस्सा था, वो भी बिल्कुल इसी तरह था। पल्स जो कि आपके शो का भी नाम है, मैंने आज सारा दिन जो लोग मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक सवाल सबका है कि पाकिस्तान कब, कैसे और कहां जवाब देगा।
और ये ईमान की हद तक मुझे पता है कि हमने जवाब देना है। अच्छा। कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। कोई इंडिया अपने आप को अमेरिका ना समझे, इस खित्ते का चौधरी ना समझे। अगर हमने यही मार खानी थी तो भाई ये हमने एटमी प्रोग्राम, ये जहाज, ये क्यों किया था हमने? हम आपकी कॉलोनी बन जाते। हमारे बुजुर्गों को पता था आपने हमारे साथ ये करना है। मेरे लिए खास बात यह है कि आप कहते हैं कि कैसे मैं इतना पुरुमीद या ऑप्टिमिस्टिक क्यों? अगर हमने ये ना किया तो ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा। उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस चले नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर के बाद हिट 1971 के बाद, ये 1971 के बाद आप मुरीद के पहुंचे हैं, आप लाहौर पहुंचे हैं, और आप जो है वो बहावलपुर पहुंचे हैं। आपका लाहौर का, कल मैंने वीडियो में भी कहा, बड़ा पुराना ऑब्सेशन आपका, हमें अंदाजा है इस बात का। लेकिन इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। और जवाब क्यों नहीं मिलेगा या जवाब कैसे मिलेगा? पूरी पाकिस्तानी कौम, जिसमें आप शामिल हैं, जिसमें मैं शामिल हूं, ये जंग हमारी इज्जत की जंग है। ये आपके मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। आप मुझे कहते हैं पानी बंद कर देंगे मेरा, आपका ये पानी बंद करने का बैकग्राउंड कुछ और है। ये हम अजलों से उनके साथ लड़ रहे हैं, पानी बंद करने वालों से। और अब हम लड़ेंगे, अब भी लड़ेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि मेरी जमीनें बंजर हो जाएं, मेरे बच्चे प्यासे हो जाएं। वो मुझे किसी ने जुमला कहा, वो मेरा जुमला नहीं, टीवी के ऊपर उन्होंने कहा, कोई ऐसी दुनिया खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, जिसमें पाकिस्तान ना हो, हम उस दुनिया की क्या फिक्र है? फिर हम जवाब देंगे। हमें भुट्टो साहब से लेके हमारी हालिया जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वही जुमला, वी विल फाइट। हमारे पास कुछ और है नहीं। आपने हमें वो कॉर्नर टाइगर बना दिया है। आपने चूंकि हमें लेके गए, हमने आपको कहा ये ना करें। देखिए, इससे ज्यादा पाकिस्तान की नेक नीति क्या हो सकती थी? मैं सवाल उठाता पाकिस्तान पे, अपना मुल्क होने के बावजूद, कि आप क्यों नहीं कर रहे? हमने पहला स्टार्ट यहां से लिया है कि आप इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट कीजिए, में करवा, आप जाएं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इससे ज्यादा नेक नीति हम क्या दिखाएं? और फिर आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे घर में घुसे, आप मेरी सरजमीन पर टारगेट करें, आप शहीद करें मेरे लोगों को, आप करें चुप कर दें। हो नहीं सकता सर, मेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन है ही नहीं। सो हमें वही बात, जुमला दोहराना पड़ेगा 2019 में। अच्छा, इसमें एक ये जो आपने चाय वाली बात की ना, वो बल्कि आपने कहा कि ऑब्सेशन बहुत पुराना है लाहौर का। तो जमील, मुझे याद आ गया कि ये 1965 की चूंकि बात कर रहे हैं, उम्र दराज, और उसमें यह था कि जो जिम खाना लाहौर था, वहां पर 1965 में चाय पीने आना था। अच्छा, वो चाय आज तक चाय पिलाई है। हाँ, जिम खाना पिलाई है। अच्छा, अब उनका चाय पीने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि अब उनके जहाज वो पहले आना चाह रहे थे 4-5 राफेल, और उस वक्त डिटेक्ट हो गए, वो जैम हो गए, फिर उनको लैंड कहीं और करना पड़ा। उसके चंद दिन के बाद फिर दोबारा उन्होंने जब ये मिसाइल हमला किया है, तो उसमें उनके जहाज मारे गए। अब वो परेशान फिर रहे हैं कि ये हमारे साथ हो क्या गया है। लेकिन अब ये इसराइल ड्रोन का इस्तेमाल एक चीज, दूसरा ये जो बात है कि पाकिस्तान ने जवाब देना ही देना है, तो फिर उसके बाद बात क्या आगे बढ़ेगी? या भारत, मुझे वो लग रहा है जो हमारे यहाँ FIR कटवाने के लिए होता है ना, कि मारा है तो साथ अपने कपड़े फाड़ लिए, कोई अपने आप को जख्म लगा लिया, खुद ही मारना शुरू कर दिया, और ये देखें इसने मेरे साथ क्या किया है, इसने मेरे साथ किया, इन्हें मारे। तो ये भारत ने उसना शुरू कर दिया कि 30 हमारे शहर हैं तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, लाइटें बंद कर दो, ये आ गया, वो आ गया, सारा कुछ एक वाबेला वहां पर शुरू कर दिया कि हमें तो पहले ही मार दिया पाकिस्तान ने, हमें तो कहीं का छोड़ा ही नहीं, हमारे फौजी भी मर गए हैं, शहरी भी पता नहीं क्या हो गया है, पोस्टें भी उड़ गई हैं, कुछ नहीं बचा हमारे पास। लेकिन तैयारों का फिर भी छुपा रहे हैं, और ये वाबेला करी, पता नहीं क्या कर दिया हमने तो भी कुछ किया नहीं। इसका मतलब है उतना जो हमने सोचा हुआ है। Fantastic for India. All the time, every time, they had enjoyed it. ये तो आपको हमें पता है ना, ये चाहे 1965 में था, 71 में था, या अभी 2019 में, चाहे तो हमने उनको पिला के भेजा है। अब आप ये देखिए कि एक सेटल्ड एरिया के अंदर, एक सिविलियन टेरिटरी में एक वॉर मॉन्गर घुसता है, अटैक करता है, उसको कन्फेस करता है कि मैंने ये किया है। यानी 72 घंटे पहले जो कुछ हुआ उसके ऊपर जयशंकर ये कन्फेशन कर रहा है कि हमने ये किया है। आपने किया, तुम्हारे बाप की जागीर है, तुमने किया है। एक सॉवरेन कंट्री के अंदर तुम घुसते हो, 31 सिविलियन को शहीद करते हो, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो कि आगे से कुछ क्या है भी ना। इसकी हालत, यानी इंडिया की हालत, इसके ओहदेदारों की हालत खासतौर के ऊपर इलेक्शन से पहले उस तवाइफ जैसी है जो कभी भी किसी किस्म के वाकये के अंदर अपने कपड़े फाड़ कर कहती है कि हाँ मेरे साथ बलात्कार हुआ। तो भाई कौन सा बलात्कार हुआ है? कल रात आपने एक बताया, उनके 15 शहर जो है ना वो खुद ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं, 15 शहर टारगेट कर दिया, और जिसने करना था उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो अभी आपके किए हुए का डिफेंस कर रहा है। आपने हाथ उठाया, उसने हाथ रोकने की कोशिश की, ये किया एक्ट ऑफ वॉर आपने किया। आप कहते हैं हमने एस्केलेट नहीं किया। आज उनकी गुफ्तगू बड़ी
तमीज डिसेंसी के साथ ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इन जैसा कोई डिसेंट बंदा दूसरा कोई नहीं होगा। आप मुझे ये बताइए कि आपने एक्ट ऑफ वॉर कर डाला, शुरुआत कर डाली, एस्केलेशन कर डाली, ड्रोन अटैक पाकिस्तान के लाहौर और पिंडी के अंदर तक जाकर आपने कर दिए। पाकिस्तान ने उसका रिस्पॉन्स किया, उसको रिस्पॉन्ड किया जिस हद तक करना चाहिए था। लेकिन इससे ज्यादा सब्र कोई न्यूक्लियर स्टेट करे तो और कितना करे। यानी इंडिया ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि पानियों से शुरू होने वाली बात ड्रोन अटैक्स तक आ जाती है और पाकिस्तान या पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फजाइया, नेवी और जैसी भी गवर्नमेंट है, हाइब्रिड सिस्टम है, जैसा भी है, ये चुप करके बैठे रहेंगे। और कितने दिन तक चुप करके बैठे रहेंगे? सरप्राइज एलिमेंट पाकिस्तान ने हमेशा दिया है। वो 65 में भी दिया, वो कारगिल में भी दिया, वो अभी 2019 में भी दिया। 2 दिन पहले 3 राफेल गिराए हमने। भाई अपनी औकात जाकर देख लो इंडिया वालों, 3 राफेल हमने गिराए। फ्रांस उसके ऊपर रिपोर्ट जारी कर रहा है, CNN ने रिपोर्ट जारी की है, स्काई न्यूज बात कर रहा है। और रॉन्ग वॉरफेयर, फेक न्यूज वॉरफेयर में तुम टॉप करते होगे, बॉलीवुड में दिखाते होगे तुम अपने फाइटर्स। असल में कहानी इससे बिल्कुल उलट है। और यहां पर थोड़ा सा मैं अप्रिशिएट करूंगा, कुछ हमें लगता है हमारी जो कौम है वो जज्बाती जरूर है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान को, हमारे जो जंगजू पायलट्स हैं, उनको इन्होंने सब्र का मुजाहरा बहरहाल किया है। अब आप देखिए ना कि वॉर एस्केलेशन हो, एक न्यूक्लियर स्टेट हो, आप उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करें और फिर भी वो हाथ हल्का रखें तो बड़ी बात है। उसामा, मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा सब्र का टाइम नहीं हो सकता। बहुत बेहतरीन तहम्मुल के साथ काम लिया है। अगर हम चाहते तो इस वक्त पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। आपने एक सेकंड एरिया को, बॉर्डर के रूल्स को वायलेट किया, इंटरनेशनल नॉर्म्स, ट्रेडिशंस को पांव के नीचे नेस्तो नाबूद कर डाला है। और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं जवाब ना है। जवाब आएगा। और मैं ये आपको बताऊं, विल फाइट एंड विल फाइट टिल एंड। ये जुमले रिपीट करते रहेंगे हम। अच्छा, यही ना जो जज्बा है कौम में। आप ऑन ग्राउंड जाकर देख रहे हैं उमर राज, रिपोर्ट भी करते हैं आप साथ अपने इदारे के लिए, ब्यूरो चीफ भी हैं। लोगों का जज्बा क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भारत में खौफ है, पाकिस्तान में एक रिवेंज का वो एक है कि आपने जो हमारे साथ किया है, जो एक वॉर क्राइम है, शहरी बातों को निशाना बनाना, उसका हमने करना है। क्या ये एक एलिमेंट इसका है कि जंगजू भी हम कौम बन चुके हैं? अच्छा, उसमें होता यह कि हमने 20-25 साल से जंग देखी हुई है दहशतगर्दी के खिलाफ। यहाँ धमाका हो रहा है, वहाँ पर हम लाशें उठा रहे हैं, 90,000 लोग, औरतें, बच्चे, बाजार, इमाम बारगाहें, मसाजिद, मज़ारात, कोई जगह महफूज नहीं, हॉस्पिटल्स, ठीक है, हमारी अदालतें, कोई जगह नहीं है। तो हमें अमन की बड़ी कदर है कि अमन क्या होता है, हम उसकी तलाश करें। पूरे मुल्क में हम उसके लिए जाने दे रहे हैं। लेकिन ये सब सह सह कर हम दूसरी तरफ जंगजू भी हो चुके हैं। अब लोगों में एक ये है कि अच्छा हो गया, कोई नहीं जी, आगे बढ़ना है। हमारे पास वो, जिस तरह आपने कहा, कोई चॉइस ही नहीं है। आज आपने भी इस चीज़ का जिक्र किया, एक ट्रैप का। एक तो ये जज्बे की बात, दूसरा ट्रैप का कि ये ड्रोन्स जानबूझ के भेजे गए, और इसराइली ड्रोन्स। अच्छा, अब यहाँ दोनों नजर भी आ रही हैं। जो ये दुनिया में इस वक्त ताकूती ताकतें जो हैं, जिन्होंने तबाही फैलाई हुई है, यहाँ पर मकबूजा कश्मीर में भी देखें, मुसलमानों पर ओवरऑल इस वक्त भारत में, और वहां भी मुसलमानों पर आप देखें, तो उन दोनों की सोच यहाँ पर नजर आ रही है कि वेपन्स का भी वो इस्तेमाल किया। अच्छा, मैं इसके ऊपर ये बात ठीक है, हमसे बेहतर कौन हमको जानता है जिन्होंने 90,000 से जायद, अगर नंबर उसमें कोई कमी बेशी ना हो, हमने, हमारे जो सिविलियंस हैं, हमारे जो फौजी जवान हैं, वो शहीद हुए इस जंग के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया जो ट्रैप वाली बात है, आज जो DGISPR ने बताया कि इनकी जो डिफेंस मिनिस्टर ने 15 मकामात की बात की, हम यही तो रोना रोते हैं कि आपको अपने घर में जाली हमले कराने की पुरानी आपकी रीत है। आपने कल भी 15 का हमारे ऊपर इल्जाम, हमने नहीं किया, हम करेंगे, उनके अल्फाज में गूंज सुनाई देगी। आपने ये वाला भी किया और आपने वो पुलवामा वाला भी इससे पहले किया था। यहां पे बात सिर्फ इतनी सी है, जो पाकिस्तानी कौम का मुझे बड़े कॉन्फिडेंट लोग नजर आ रहे हैं। अब उसकी वजह जाहिर है हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, हम जिस तरह से हमारी एयरफोर्स ने कैलकुलेटेड, जिसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है, और एयरफोर्स ने हमेशा सरप्राइज दिया है। और मैं एक इसमें थोड़ी सी अलग एक बात करना चाहता हूं उसामा भाई, हमने 65, 71, कारगिल, बहुत सारी बातें सुनी। ये जो जनरेशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है ना, बड़ी तादाद में, ये वो है जिन्होंने 2019 देखा है अपनी आंखों के साथ, जिन्होंने वो वीडियोस देखी हैं, जिन्होंने देखा है कि हम जवाब इनको, ये जितनी बड़ी भी कहें, हम इतना बड़ा मुल्क है, हमारे रिसोर्सेज फलाफला, हमने उनको उस वक्त भी हमारी एयरफोर्स ने बड़े कैलकुलेटेड अंदाज के अंदर और वो प्रिसाइज टाइम के अंदर, प्रिसाइज मकाम के ऊपर हमने वो सब किया। तो वही अब हम इस बार भी हमने किया है। अब चूंकि इनिशिएट आपने किया, दुनिया के अंदर जो हक दिफा है वो UN चार्टर देता है, और वो जिस तरह हमारा आइन एक दूसरे को हमें देता है, तो मेरे ख्याल से आपने इसको स्टार्ट किया। और पाकिस्तान की इस वक्त चूंकि यंग लॉट बहुत ज्यादा है और उनके सामने प्रेसिडेंट 2019 का है, और उन्हें पता है कि हम इंडिया को हराते हैं
और उनको पता है हम हरा देंगे। अभी इस राउंड में अगर देखें जो राफेल का गिरना है वो तो पहली दफा हुआ है, सीएनएन ने रिपोर्ट किया है, इंटरनेशनल मीडिया जैसे बोल रहा है, सीएनएन उनके इंटेलिजेंस ऑफिशियल को कोट कर रहा है। सीएनएन ने कहा है कि हालिया दौर की ये सबसे बड़ी डॉग फाइट थी, सबसे बड़ी, जिसमें दर्जनों जहाजों ने हिस्सा लिया जी। और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान राफेल गिराए हैं, अब इस पर स्टडीज हो रही हैं और होंगी, क्योंकि उन्होंने भी देखना है, जिसने जाहिर कल इन्होंने जो ड्रोन रात भेजे हैं, डीसा भी दिखा रहे थे, उसके ट्रैप का जिक्र आपने कहा, ये क्यों थे? अच्छा, उसमें दो चार बातें गिराने के हवाले से मैं आपको बताता हूं। आज तो एक तो उसमें एक खास बात उन्होंने बताई कि इनका ख्याल था कि इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसके साइज को लेके जो DGISPR ने उन्होंने बकायदा वीडियो दिखाई है कि हमने हमारे रडार में थे। देखिए, दूसरी उन्होंने एक और लॉजिक दी है कि उस वक्त हमारी एयर स्पेस के अंदर बहुत सारी जो पैसेंजर फ्लाइट्स थी, जब आप मिसाइल मारते हैं, जब प्रोजेक्टाइल पे जाते हैं, तो वो फिर जाहिर है उसका कोलेटरल डैमेज भी होता है, हो सकता है। हमने उसको भी अवॉइड किया। अब तीसरी बात क्या थी, चूंकि अब इस पूरे ऑपरेशन में जो हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं, उसमें इसराइल की सपोर्ट इन्हें है। हमने पहले दिन से कह रहे हैं कि इन्होंने वो उनके इक्विपमेंट के साथ लोग आए हुए। इनका ख्याल क्या था, इन्होंने हमें बेसिकली गुस्सा दिलाने की कोशिश की कि हम जरा जल्दी के अंदर कहेंगे हो ड्रोन आ गए, हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करेंगे, बाकी चीजें एक्टिवेट करेंगे। तो ये अब चूंकि आप जरा उस ड्रोन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर रहा है, वो पीछे कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे आया तस्वीर चली कि आपने गिरा दिया। अब हमने जो इस हमारे पास मालूमात है, हमने रात इनको एंगेज करने की कोशिश की, फिर हमें नहीं हम पर्पस क्या, आ जाए, गिरना है ना, लेकिन हमने अपनी वो चीजें, हमने अपने एसेट को, हम बार बार एक बात कह रहे हैं, ठीक, हमारा कोई जहाज नुकसान में नहीं है, हमारा कोई मिलिट्री एसेट नुकसान में नहीं है। सो हमने उस हवाले से उनकी उस चीज को डाइवर्ट कर दिया और हमने अपना लॉस नहीं होने दिया, क्योंकि इनका प्लान ये था कि हम, पाकिस्तान खुद बताया ना मेरा वेपन सिस्टम कहां लगा, हमने नहीं होने दिया, हम ट्रैप नहीं हुए। अब हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने वही जुमला जो आज ताकि हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो चाह रहे हैं, हमें पहले पता लग जाए, पहले पता चले, ये भी पता लग जाए कि ये हमारा ये जो ड्रोन से पहले राफेल तैयार है, ये किस तरह गिरा है, वो डिफेंस सिस्टम कहां का एक्टिव है, किस तरह से सिग्नल है, जो भी। अब देखिए इसके ऊपर हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, क्या वेस्ट के अंदर इसके ऊपर रिसर्च नहीं हो रही होगी कि देखिए ना, दो टेक्नोलॉजीज थी, आप राफेल के ऊपर खड़े थे, आप हमें बताते हैं हमारे पास, हमने क्या किया है, हमने तो इस बार ये भी नहीं कहा कि हमने GF-17 हमने से F-16 इस्तेमाल किया, हमने वो भी नहीं कहा, इस बात वो इल्जाम नहीं लगाओ, आगे काउंट कर लो, पूरे हैं सारे। ये भी पिछली दफा हुआ जमील, तब भी ये हुआ था कि जिस तरह भारत अभी मान ही नहीं रहा, उनके अगर आए एयरफोर्स के चीफ और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि बता तो दो कितने जहाज गिरे हैं। वहां पर फ्रांस का एहलकार कह रहा है, वहां के इंटेलिजेंस का, CNN पर बैठ करके, हाँ जी हमारा त्यारा तो गिर गया है, बाकी का हम जरा काउंट कर रहे हैं, एक तो फारिग करा दिया इन्होंने। अब भी जिस तरह CNN की अब ताजा रिपोर्ट आई उसमें बताया, ये सबसे बड़ी डॉग फाइट थी जहाजों के दरमियान हालिया तारीख की, जिसमें पाकिस्तान ने कमाल कर दिखाया है। तो एक दफा फिर एयर सुपीरियरिटी तो पाकिस्तान ने साबित कर दिया है, तादाद भारत के पास ज्यादा होगी, उनका $86 अरब का जरूर होगा बजट, उनके पास ये धमकियां ज्यादा होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन जब मैदान लगता है तो अगर आप देख लें, शहरियों की शहादतें अपनी जगह हैं। अब हम ये तो करने से रहे कि हम उनके शहरियों को मार दें, वहां मुसलमान भी बसते हैं, आम शहरी हैं, हमारा ये काम ही नहीं है, तो वो तो नहीं कर सकते। लेकिन जो टारगेट अब तक हमने किए हैं, बताया गया है, उनकी चौकियां तबाह की हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया है, कहीं ना कहीं भारत को एडमिट तो करना पड़ेगा जाकर। देखें, भारत तो पहले ही एडमिट कर रहा है फॉल्स फ्लैग करके, कल रात से क्या कर रहा है, 15 शहरों पे हमला कर दिया, पहले तवाइफ की तरह कपड़े फाड़ फाड़ के, उसको डर है कि ये कर सकते हैं, और उनकी वो कहते हैं रोए चीखे पिटे वाली जो कैफियत थी, कल हम देखते रहे उनके मीडिया की, खासतौर के ऊपर जब राफेल गिरे परसों रात, तो वो सारा नजर आ रहा था। अच्छा उसामा, ये सब डिबेट अपनी जगह के ऊपर है, इट वाज द वर्ल्ड्स बेस्ट डॉग फाइट, और ये भी मैं आपको बता दूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे अंदर जज्बा इस्लामी कूट कूट कर भरा है, जज्बा जिहाद भी, तो जो जज्बा 313 वाला है ना, वो हमेशा 1100 पर हावी रहता है, इतना तो हमें पता है, लाखों और हजारों पर हावी रहता है। जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के वॉरियर्स, एयर वॉरियर्स के पास है, जो ट्रेनिंग इनकी है, मैं खुद, आप प्रोग्राम करते रहे, मैं खुद प्रोग्राम करता रहा हूं, बहुत डिफरेंट है। इंडिया इसके करीब भी नहीं भटक सकता, ये हमने 2019 में उनको दिखा दिया, अभी 2 दिन पहले दिखाया। अब बात कर रहे थे सरप्राइजेस की, जो मेन $1 मिलियन क्वेश्चन है कि पाकिस्तान किस नौयत का सरप्राइज दे सकता है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने बड़ा सब्र किया जब आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन हुई, जी आपको याद होगा 5 अगस्त को, जी तो आज से 5 साल पहले, उस वक्त पाकिस्तान ने बड़ा सब्र किया, पाकिस्तान ने उसके ऊपर कोई बात नहीं की। फिर आपने हमारे पानी को रोका, पानी बंद कर दिया, उसकी धमकी दी, सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया, और फिर हमारे डैम्स के ऊपर पानी रोकना शुरू कर दिया। अब सरप्राइज पाकिस्तान का पहला क्या हो सकता है,
what I can feel from the heat of the moment is Pakistan can take Indian occupied Kashmir back. पाकिस्तान हमारा कश्मीर वापस ले सकता है, क्योंकि डॉग फाइट उधर ही हुई है, सारे मामला राफेल भी उधर ही गिरे हैं। अब मेरा ख्याल है कि सबर का जो दामन है, मुसलसल है। जी जी जी, पाकिस्तान अपना कश्मीर वापस ले सकता है, और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि देखें आप, वो ये तो हम खुद बड़ा बुर्दबारी और सबर, तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उनके सिविलियन टेरिटरी को हिट बैक नहीं कर रहे, वरना उन्होंने तो हरकत कर डाली है। तो उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट, जो मोमेंट ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है पाकिस्तान के लिए और विक्ट्री साइन हो सकता है, वो बुलंद हो सकता है कश्मीर के अंदर से। इंटरनल सपोर्ट भी है पाकिस्तान के पास, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी है, पाकिस्तान की एयरफोर्स तगड़ी है, आर्मी अंदर जा सकती है। मेरा ख्याल है कि वो, और फिर जो पाकिस्तान के पानियों के बंद बांधे गए हैं उनको भी उड़ाया जा सकता है। 2 सरप्राइजेस हो सकते हैं। DGISPR ने थोड़ी देर पहले बात की, और पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कम पे ऊपर अब मानेगा, मानना भी नहीं चाहिए, मानना भी नहीं चाहिए। सबर, बर्दाश्त और तहम्मुल की एक हद होती है, और जो कुछ इंडिया ने कर दिया है गुज़िश्ता 72 घंटे के अंदर, मेरा ख्याल में कोई भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट जितना सबर के साथ जवाब दे सकती है, इससे ज्यादा सबर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। और इंडिया को नाकों चने चबाने पड़ जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं, इतना आसान नहीं है कि आप बराबर वाली न्यूक्लियर स्टेट को अपनी जाती जागीर समझते रहे। आपने अफगानिस्तान समझ रखा है इसे, ये पाकिस्तान है भाई, इट्स अ न्यूक्लियर कंट्री, बिल्कुल सही, इट्स एन एटॉमिक कंट्री। को मजाक है? बिल्कुल क्या सही। जब दिल करेगा हमारी एयर स्पेस को वायलेट करते हुए अंदर आ जाओगे, जब दिल करेगा आप इजराइल की मदद से पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक कर दोगे, ये कोई खाला जी का वाड़ा है? बर्दाश्त किया, उनको अच्छा, हमने कहते हैं डिसएंगेज भी किया, सब कुछ किया। अच्छा, लेकिन जवाब देने का वक्त आ गया। एक बड़ा सवाल अब यह है कि ये सब खत्म कब होगा, कैसे होगा? पाकिस्तान ने जवाब अभी देना है, जिसकी आज बात हुई है, ये चीज तो बड़ी वाज़ेह है। दूसरा, जमील फारूकी ने जो बातें की हैं उसमें लॉजिक नजर आती है कि पाकिस्तान का फोकस ज्यादा LOC पर है, और वो परमानेंट बॉर्डर नहीं है। 1947 से अगर हम देखें तो ये इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड बाउंड्रीज हैं, जो पाकिस्तान के साथ आप देखते हैं भारत का बॉर्डर है, सरहद है, ये सियालकोट से और उससे आगे से शुरू होकर वो कराची तक। लेकिन LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है इंटरनेशनली, कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये तस्वीर तलब अभी मामला है कि कश्मीर कहाँ जाएगा, आज़ाद होगा, उनको अपनी राय देने का हक है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, क़ौम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं हो सका। दूसरा, डैम की बात की है, तो क्या हो सकता है, क्योंकि बताएगा कोई भी नहीं, जो जिम्मेदार शख्स है ना बताना चाहिए। तो हम इस पर बैठकर बात जरूर करेंगे ब्रेक के बाद कि क्या हो सकता है और ये किस वक्त खत्म होगा, कब खत्म होगा, ये हर एक के जहन में ये सवाल है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। तो पल्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। भारत की पल्स इस वक्त ऊपर नीचे हो रही है, और अपनी पल्स की हमने बात की थी कि जब आप मश्क करते हैं, जब आदी हो जाते हैं, हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, वो सब ये सोच रहे हैं कि हमने अपनी इस मिट्टी की हिफाजत करनी है, इस माँ की हिफाजत करनी है, और हम करते आए हैं। ये 78 साल में हमने कुछ और किया हो ना किया हो, बहुत सी नाकामियां हमारे हैं, लेकिन दिफा हमने खूब किया है और आज तक खड़े हैं। ऐसा आपको बहुत कम कौमों में मिलेगा, ये जज्बा, ये सलाहियत, इस तरह खड़े होना। अब उम्र दराज बड़ा सवाल ये है कि ये तो नजर आ रहा है कि भारत की नब्ज, द पल्स, जो हमारे प्रोग्राम के आपने भी कहा कि वो ऊपर नीचे है इस वक्त, कि पाकिस्तानी क्या करेगा, कहाँ करेगा। तो ये जो खुद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड्स हैं, अपने आप को मारने लग के जाना या वो करना, ये एक होता है। अच्छा, ये पागलपन भी नहीं, इसको आप कह सकते हैं बड़ी चालाकी होती है मुजरिमों की ना, ये होती है जालिम, और ये जो लोग मासूम लोगों को निशाना बना सकते हैं वो ये कर सकते हैं। लेकिन ये खत्म कब होगा, कैसे होगा? जमील फारूक ने बात की कि LOC पर भी हो सकता है, वो हम देख रहे हैं शदीद वहां पर फायरिंग। दूसरा, किसी डैम को पाकिस्तान निशाना बना सकता है। तो सरप्राइज में रहना चाहिए कि पता नहीं पाकिस्तान क्या करते हैं। देखिए, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नीलम जहलम है, आप ऑलरेडी टारगेट कर चुके हैं। जब आपने कर लिया तो अब हमारा हक है कि हम उसका जवाब अपनी मर्जी से देंगे, तो वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। क्योंकि आज उनके फॉरेन सेक्रेटरी चीखें मार रहे थे, मैंने उनकी प्रेस ब्रीफिंग देखी है। तो एक तो बात वो तो ये कहेंगे थोड़ा सा हिस्सा आकर लगा है, वो ऐसे इधर-उधर हो गया था। पाकिस्तान के आपने चूंकि उस प्रोजेक्ट को निशाना बनाया है, तो फिर पाकिस्तान हक रखता है आपको निशाना बनाने का, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर जो हाँ हमें धमकियां देते हैं कि हम आपका पानी रोक लेंगे, तो चूंकि वो तो पहले ही डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो वो कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। जब आपने इंटरनेशनल बॉर्डर वाली कार्रवाई कर ली, तो फिर हमें वहां पे हक मिल गया। एक बात। दूसरी बात कि कब खत्म होगा, मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तान कार्रवाई कर लेगा, उसके बाद इसका फैसला करेंगे, और उसके बाद ही फैसला होगा। एट द एंड अल्टीमेटली हमने कहा था दुनिया से, हमने अमेरिका से कहा, हमने बाकी अपने दोस्तों से कहा कि हम चाहते हैं कि एस्केलेशन ना हो, हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। अब वही दोस्त आएंगे
वही कहेंगे। लेकिन चूंकि अब आगाज हो गया ना, हमने आगाज नहीं किया, तो आगाज और इख्तिताम के बीच में कुछ नहीं होगा। कहीं ये बात भी तो हुई थी कि जी आप भारत को कुछ कर लेने दें, थोड़ा बहुत कोई इधर उधर, तो आप कुछ ना कीजिएगा, और फिर पाकिस्तान ने कह दिया नहीं सॉरी, इसमें ये मुमकिन नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। उसमें कहा यह गया कि कोई जिस तरह से बालाकोट वाला हुआ था, कोई ऐसी चीज हो जिसमें आप कहें हाँ हाँ हमने ये पाकिस्तान के अंदर कर दिया, लेकिन आपने हमारी लोगों की जान ली है, हमारी शहादतें हुई हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उसके विजुअल्स हैं वो क्या हमारे हुए हैं, हमने खुद देखिए वो मासूम अपने हाथों से दफन किए हैं, औरतें हैं 3 साल के 7 साल के औरतें। आपने हमेशा की तरह रात के अंधेरे में किया है, हमारी तारीख यह है कि हमने हमेशा आपको जवाब दिन की रोशनी में दिया है, ताकि आपको तस्वीरें भी मिले, आपको विजुअल्स भी मिले, और वो किए जाएंगे। मैं एक और बात, और उन लोगों को किया जिन्होंने जुल्म किया है, जो तशद्दुद भी जो इस्तेमाल हुए हमारे खिलाफ, एक ही लाइन है। हम क्या कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि हम किसी सिविलियन को टारगेट करेंगे। हमने तो जो पहलगाम में सिविलियंस के साथ हुआ, हमने उसको कंडेम किया, सॉलिडेरिटी का इजहार किया, यकजहती का इजहार किया, लेकिन हमारा जवाब क्या है? जवाब बड़ा सादा है, हम मिलिट्री टारगेट पे जाएंगे। हमने 2019 में भी आपके मिलिट्री टारगेट के ऊपर गए हैं, हमने कभी सिविलियंस पे ना गए हैं ना अब जाएंगे, क्योंकि आपने खुद इसका आगाज, और हमारा यही हाई मोराल है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पॉलिसी पे शाबाश देनी चाहिए। हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए हम किसी सिविलियन को मारने के हक में नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल हर दुनिया के हर शहरी की इज्जत, उसकी जिंदगी की तकरीम है, और हमारा तो दीन भी हमें सिखाता है। सो हमने मिलिट्री टारगेट्स के, और मजे की बात क्या है, आज जिन्होंने झूठ बोला ना 15 वाला, अच्छा इन्होंने हमें ये खुद माना, झूठ भी बोला ना, देखिए झूठ भी हमारे ग्राउंड्स के ऊपर बोला कि पाकिस्तान ने जो मिलिट्री टारगेट्स में एंगेज होने की कोशिश की है। हम मिलिट्री टारगेट्स ही करेंगे, सिविलियंस को नहीं मारेंगे, हौसला रखें, पाकिस्तान ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको भी देखिए, इंडिया को खुद यकीन है, और जो करेंगे वो उसको ऑन करेंगे, ऑन करेंगे, मानेंगे, और आपके इंडियन मीडिया की जरूरत नहीं होगी। वो आज जो डी साहब कह रहे थे, आप भी यही कह रहे थे हमने करना मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर, ये चूंकि हमारा मसला आपसे है। जो अभी जहाजों की बात है, जो डॉग फाइट की आपने खुद बात की, कह रहे हैं कि तारीख की बड़ी, जी CNN ने रिपोर्ट, सब कह रहे हैं। अब अगर वो कह रहे हैं तो हमने तो अगर 5 गिराए या 6 गिराए तो हम 12 भी गिरा सकते थे, लेकिन चूंकि जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, हमने सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल किया, उनको हमने कहा चले भाई। और शायद हम उससे ज्यादा इसलिए भी बताना ना चाह रहे हो कि हमारे पास क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। नहीं, हमें चाहिए कि इस वक्त में इतने ज्यादा किस तरह गिरा दिया। देखिए कामयाबी होती है, शोर मचा रही है, हमारी कामयाबी शोर मचा रही है, आपका मीडिया शोर मचा रहा है, आपके वजीर शोर मचा रहे हैं, हम नहीं शोर मचा रहे। इतना शोरा मचा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे ऊपर हमला किया, हमने कहा हमने भी नहीं किया। सही है, शांत रहिए, हौसला रखिए। एक आखिर में मुझे क्लोजिंग करनी है। जमील, आगाज भी आपकी गुफ्तगू से था, इख्तिताम भी आपकी गुफ्तगू पर करेंगे। अगर पाकिस्तान ये करता है, LOC या डैम घोषणा होता है, पाकिस्तान ने करना है, ये तो डेफिनेट है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी, उमर दराज, हम सब ये कह सकते हैं, इसमें तज्जिए की जरूरत नहीं है, कुछ होना है। क्या होना है ये हम तज्जिया कर सकते हैं। अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन पक्की भी है तो वो डिस्क्लोज करनी ही नहीं चाहिए, बतानी ही नहीं चाहिए, मेरी नजर में तो बिल्कुल ये गलत होगा। मगर उसके बाद क्या होगा? क्या भारत फिर कोशिश करेगा दोबारा? क्योंकि हमें फिर उसका जवाब उससे ज्यादा देना होगा। जी, सबने ये सुन रखा है कि जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, ना माहौल देखा जाता है, ना जगह देखी जाती है, ना टारगेट सेट किया जाता है। फिर जंगें होती हैं और फिर ये भी नहीं कहा जाता कि पहले आप गांव खाली करा लें या गंदम की कटाई होने लगी है उसके बाद जंग करेंगे, ऐसा नहीं होता। जंग जब होती है ना तो फिर उसमें तखमीना नुकसान का नहीं कोई देखता होता। टारगेट सेट होते हैं, प्रिसाइज रखा जाता है, लेकिन उसके बाद नहीं पता होता क्या होना है। जिन्होंने जंगें देखी हैं या उसको कवर किया है या वो किताबें पढ़ी हैं, उनको आइडिया होता है कि वो क्या होगा या कैसे होगा। अब आ जाता है अगला पॉइंट कि इंडिया क्या बैठ जाएगा किसी एक जगह के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी एप्रीहेंशन है, मैं चीजों को देखकर असेस कर सकता हूं, और अभी हम तज्जिया ही कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसी तज्जिए को जो है ना मजीद आगे बढ़ा लेते हैं। वो ये है कि मुझे लगता है कि ये इट विल डेफिनेटली कम टू एन एंड। इंडिया ने जो वॉर मॉन्गरिंग शुरू की है फॉल्स फ्लैग के ऊपर, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया और ज्यादा उस तरह से खुलकर, यानी जिस तरह से स्लैप करना चाहिए था वो अब करेंगे, सरप्राइज करेंगे, लेकिन 3 दिन हमने सब्र किया है। अब उसके बाद का जवाब पाकिस्तान की तरफ से जाएगा और उसके बाद इंडिया का वही जो तवाइफों वाला रोना होता है वो रोना होगा और बड़े चौधरी साहब से रब्ता होगा और वो सालिसी करेंगे। और ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने सालिसी की पेशकश कर दी है। मेरा ख्याल है इट विल सेटल डाउन और उसके बाद इस स्लैब के बाद ये बंदे के पुत्र बनेंगे, उससे पहले नहीं। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी, उमर दराज गोंदल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जवाब देने वाला है, अनकरीब देगा, अपने वक्त और अपने दिन के हिसाब से देगा, लेकिन दुनिया उसको देखेगी। बहुत बड़ा जवाब होना है।
क्या ये फिर खुली जंग होगी, वो मुश्किल इसलिए नजर आता है कि भारत पहले दिन ही हमला करके फिर उल्टे पांव भागा भी था। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।